हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नागा पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएसएससी के एग्जाम में जो आपको 25 मैथ का क्वेश्चन पूछता है, उसी के मैथ के क्वेश्चन का सीरीज आज से हम चालू कर रहे हैं, जिसमें हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम 20 से 25 आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे और सेट के क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। जो जिस सेट का वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं जीके और जीएस का, जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किए होंगे या सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता होगा कि हम बीएसएससी के लिए जीके और जीएस के 75 क्वेश्चनों का सेट हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको बता दें कि बीएसएससी का जो एग्जाम है उसमें आपको 50 जो है जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हम ये भी प्रयास करेंगे कि आगे जो हमारा वीडियो आए तो उसमें हम आपको 50 रीजनिंग के क्वेश्चन भी संपूर्ण कराएंगे। तो आइए देखते हैं मैथ के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से क्रमशः 20% और 50% अधिक अंक प्राप्त होता है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है? तो इसमें तुलना किससे किया है देखेंगे। इसमें आकांक्षा से तुलना किया है, तो आकांक्षा को हम मान लेंगे ए, तो आकांक्षा का हम पूर्णांक मानेंगे 100। उसके बाद बोल रहा है तो नेहा और जोया 2 है, तो नेहा को एन से सूचित कर लेंगे और जोया को जे से। बोल रहा है कि आकांक्षा के अंक से क्रमशः 20%, तो नेहा का 20, तो 100 का 20% ज्यादा है, मतलब 120% है। 100 का 120% आपका हो जाएगा 120। और उसके बाद बोल रहा है जोया का कितना है, तो जोया का 50% अधिक है, तो 150 हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं कि नेहा का अंक आकांक्षा के अंक से, किसका अंक? नेहा का। तो नेहा का अंक है 120 और किसके अंक से पूछा है, तो आकांक्षा के अंक से। तो आकांक्षा का अंक है 100 और पूछा है कितना परसेंट के लिए हम करेंगे 100 से गुणा, तो आपको यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120% अधिक है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला दिया है कि दो शहर पटना और बनारस एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार चालक पटना से बनारस की तरफ सुबह 9 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है तथा दूसरा कार चालक बनारस से पटना की तरफ सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो इसमें क्या दिया है, एक दिया है पटना और एक तरफ है बनारस। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दिया है 260 किलोमीटर। हम क्या करते हैं कि एक कार चालक, तो इसको हम मान लेते हैं कार ए, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो चल रहा है पटना से बनारस की तरफ चल रहा है कितना, सुबह 9 बजे 9 AM 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है। उसके बाद बोला है कि दूसरे कार चालक को हम मान लेते हैं बी, तो उसको बोला कि पटना से बनारस से पटना की तरफ, ये चला है बनारस से पटना की तरफ, इसको मान लेते हैं बी। ये चला है कितना बजे, तो 10 बजे सुबह में चला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चला है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। तो दोनों को एक दूसरे को मिलने के लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों का टाइम सेम करेंगे। तो देखेंगे ये इधर से 10 बजे चला है, तो इधर से ये 9 बजे ही चल दिया है। तो जब तक ये 10 बजेगा तब तक तो ये 1 घंटा में यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो 35 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया होगा, तो हम 260 में से 35 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 225 किलोमीटर जो है वो शेष दूरी बचा है। अब ये 225 किलोमीटर दूरी ये भी यहाँ से करेगा कब बजे, 10 बजे से, और ये भी इधर से 10 बजे से। इसको करने के लिए हम निकालेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर 2 चाल दे दे तो इसमें
आपको एक बात का ध्यान रखना है, सापेक्षिक चाल के बारे में आपको आप शायद पढ़े होंगे तो पता होगा। सापेक्षिक चाल क्या होता है कि जब दो कार एक दूसरे को अगर सेम दिशा में जा रहे हैं दोनों कार, तो उनके चाल को क्या करेंगे, सापेक्षिक चाल उनका हो जाएगा x माइनस वाई। अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनका सापेक्षिक चाल हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे कि शेष दूरी जो बचा है 225 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सापेक्षिक चाल इन लोगों का क्या हो जाएगा, दोनों का जुट जाएगा, तो 35 प्लस 40 ये आपका हो जाएगा 225। एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा आपको 35 प्लस 40, तो 225 बटा दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो इसको काटेंगे तो ये आपको कटेगा 3 मिनट, मतलब 3 घंटा, मतलब 3 घंटा बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो चलना कब प्रारंभ किए थे, अब इसका 9 बजे नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये चला है 10 बजे से इधर से, तो इसका घटा दिया तो ये भी हो गया 10 बजे से, तो 10 बजे दोनों चलना प्रारंभ किए, 3 घंटा बाद मिलेंगे। इसका मतलब 10 से 3 जोड़ेंगे तो 10 से 3 1 घंटा में 11, 12 और 1 देखेंगे ऑप्शन में एक नहीं दिया, एक को ही बोल लेते हैं 13, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि एक किसान 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से 250 केले खरीदता है। यदि वह सभी केला को 1 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत बताए। तो हानि प्रतिशत क्या पहले क्रैमुल और विक्रैमुल पता करेंगे। आइए पता करते हैं। दिया है एक दर्जन का दाम 15 रुपये, मतलब आपको दिया है कि 12 केला का दाम 15 रुपये दिया है, यहाँ से 1 केला का दाम आपको पता चल जाएगा, 15 बटा 12 कर देंगे, और तो कितना आपके पास 250 केला है, 250 केला का क्या होगा 15 बटा 12 गुणे 250, कटाइए 4 और ये कट जाएगा 5, ये 4 से कटाइएगा तो आपको हो जाएगा 6.2.5 हो जाएगा आपको। तो इसको गुणा कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा 50 25 10 2 12 और 30 और 31, इतना रुपये क्या हो गई आपको, ये आपको निकल गया क्या, केले का क्रैमुल। अब केले का विक्रैमुल निकालेंगे तो क्या बोला है कि यदि वह सभी केले को 1 रुपया प्रति की दर से, मतलब 1 रुपया में 1 केला, तो 250 केले का सीपी कितना हो जाएगा, एसपी आपको सेलिंग प्राइस इसका 250 रुपया। अब यहाँ पे देखिए खरीदा कितना में था 312.5 रुपया में, और बेच कितना में रहा 250, यहाँ पे क्या है उसको हुआ है लॉस, हानि। इसका हानि निकालेंगे तो 312.5 में से 250 घटाएंगे, इसका हानि कितना हो जाएगा, इसको 62.5 रुपये क्या होगी हानि। हमसे पूछा क्या है, हानि प्रतिशत पूछा है, तो ये निकाले क्या है अभी, उसको इतना का हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है कि हानि बटा क्रैमुल। तो क्रैमुल कितना था 312.5 और गुणा प्रतियन के लिए 100, ये आपको दशमलव से दशमलव और ये कटाएंगे तो 5 मरते कटेगा और 5 से कट जाएगा ये 20, तो उसको 20% की क्या हुई हानि हुई है। तो 20% हमारा कहाँ है, ऑप्शन ए देख लेंगे। और इसको आप चाहे तो यहाँ हम 1 केला के दाम निकाल के बनाए हैं, आप चाहे तो इसको 12 से भाग दीजिएगा तो बच जाएगा आपको, फिर दर्जन में बच जाएगा, फिर कुछ केला निकलेगा तो फिर तो ये आपके लिए ये आसान है। अगर केला दर्जन में नहीं दिया है, केला केवल संख्या में दिया है, तो ये आपके लिए आसान है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केदार किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि केदार 30% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को वह कितना में बेचेगा। यहाँ पे क्या दिया है कि 121 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है 10% का लाभ होता है। मतलब अगर हम वस्तु का सीपी मानेंगे x रुपया, तो उसका क्या बोला है कि 121 रुपये में बेचेगा, उसको 10% का लाभ होगा। मतलब 10% लाभ पाने का मतलब कि इसका 110% जो होगा का मान दिया है 121 रुपया, समझ रहा है। बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाता है कब, जब 121 रुपये में बेचता है। तो यहां से हम इसका पता नहीं हमको, 1 0 से 1 यहां से 11, तो x का मान हमारा निकल जाएगा कितना
110 रुपये क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। 110 रुपये में वस्तु खरीदा है, उसको 121 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, बेचना पड़ेगा। तो 110 रुपये हमारा क्रय मूल्य और 30% का लाभ मतलब करें मतलब 130%। लाभ कहेंगे तो 130 और हानि होगा तो घटा देंगे 100 में से। लाभ बोल रहा है तो जोड़ेंगे तो 130% इसका हो गया। 30 करेंगे 30 का हो जाएगा 143 रुपया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया, वह 40 अंकों से असफल हो गया, तथा दूसरा विद्यार्थी जिसे 400 अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त किया, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। मतलब कुल पूर्णांक पूछा है। बोल रहा है कुल पूर्णांक अगर मान लेंगे कुल पूर्णांक x है, कुल पूर्णांक हम मान लें कि अगर x है, तो बोल रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया, मतलब कि कुल अंक का 40% अंक प्राप्त किया। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पास बराबर पास करेंगे, दोनों को पास कराएंगे। 40% अंक प्राप्त किया, उसके बाद बोल रहा है कि 40 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब कहने का मतलब इसको 40 नंबर और मिला होता तो ये क्या होता, पास हो जाता। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे बोल रहा है कि दूसरे विद्यार्थी को 400 अंक मिले हैं। कितना, इसको 400 अंक मिले हैं और वह उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त किया। इसका मतलब इसमें से जब हम 40 घटा देंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गया और ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, तो इसको क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना है। 2 और 5 इसको कीजिए, ये हो जाएगा आपको 2x5 प्लस 40 बराबर ये हो जाएगा 360। इधर 2x बटा 5 ये जाकर उधर घटेगा तो हो जाएगा आपको 320। 2 से कटाइए 120, x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 12 25 60, आपको 600 अंक। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। एक बार और समझाते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे हम, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो दोनों को हम पास करेंगे, दोनों को पासिंग मार्क्स तक पहुंचाएंगे। तो इसको 40% अंक मिला था, 40 अंक कम था, 40 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। और इसको 400 अंक मिले थे तो 40 अंक ज्यादा था, तो इसको 40 अंक कम कर देंगे इसमें से, तो दोनों पास होकर इसको सॉल्व कर देंगे। आपका x का मान कुल पूर्णांक निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नितेश, महेश और रमेश ने मिलकर एक सिंचाई मशीन को 450 रुपये में भाड़े पर लिया। यदि ये इसको क्रमशः 3, 5 या 7 घंटे तक प्रयोग करते हो तो रमेश और महेश के भाड़े का अंतर क्या होगा। पूछ रहा है रमेश और महेश के भाड़े का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसको हम बेसिक पे चलेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको हम बनाते हैं कैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि मशीन को 450 रुपये में भाड़े पे लिया है और बोल रहा है कि 3, 5 और 7 घंटे क्या किया है, इसको इस्तेमाल किया है करके। उसको पूछ रहा है तो रमेश और महेश के भाड़े का अंतर, रमेश और महेश के भाड़े का अंतर क्या है। मान चलिए यहाँ पे नितेश, महेश और रमेश कितना लिया है, ये 3, 5 और 7। तो इसको बनाने के क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे रमेश और महेश के बीच समय का अंतर कितना है। तो रमेश और महेश के बीच समय का अंतर कितना है, 2। तो 2 घंटा का अंतर है। टोटल कितना का, 400 और 50। और इसको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के भाग दे देंगे। टोटल 3, 5, 8, 8, 7, 15 यहाँ पे करेंगे तो कट जाएगा। 15 तिया 45, 30 मरते और 30 दूनी 60। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 60 रुपया अंतर होगा। अगर यहीं पे पूछता केवल रमेश का बताइए या नीतीश का बताइए तो क्या करते हैं, अगर केवल नीतीश का पूछता तो नीतीश का कितना है
3 है, और उसको लेंगे 450 में दिया है, टोटल कितना है 15, निकाल देगा 90। सुन रहे हैं, वैसे बाकी सब का पूछता तो इसे ही निकालते हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मूलधन की दुगुनी होगी तो उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। क्या बोल रहा है, मूलधन की दोगुनी, तो मूलधन नहीं दिया तो यहाँ पे मूलधन मानेंगे, तो मूलधन पी, तो ब्याज क्या बोल रहा है, मूलधन का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कितने वर्षों में, टाइम दिया है 3 वर्षों में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, ब्याज बराबर होता है PRT बटा 100, मूलधन गुणे रेट गुणे समय बटा 100। तो ब्याज कितना है आपको 2P, और रेट मूलधन P, रेट आपको निकालना है, और टाइम दिया है 3 वर्ष बटा 100। P से P कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का मान आपका क्या आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 200 बटा 3% हमारा क्या निकल गया, रेट 200 बटा 3% रेट। अब पूछ रहा है कि तो दुगुनी, तो उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। किसका 4 गुना, साधारण ब्याज का, मतलब सॉरी मूलधन का 4 गुना क्या हो जाएगा रेट, तो 4 गुना के लिए 4 गुना मतलब क्या हो गया, तो ब्याज हो जाएगा कितना 4 गुना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पे P रहेगा मूलधन हमारा वही, अब यहाँ पे रेट क्या निकाल दिए हैं 200, और ये बटा में 3, और इधर गुणे भी 100 नीचे रहता है, गुणे 100, और निकालना हमको टाइम, तो कटाइए 2 0 2 0, 2 दूनी 4, P से P कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा T बराबर 6। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्षों में वो अपने ब्याज का, अपने मूलधन का क्या होगा, ब्याज उसका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व किसे करते हैं, इसको सॉल्व नीचे से करते हैं। जैसे कि नीचे है कि 3 - 1/3, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो ये क्या 8/3 हो जाएगा। फिर इसको पलट देंगे, तो यहाँ पलटेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 1/1 माइनस, अब इसके नीचे क्या हो गया 8/3, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 3/8। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 गया, ये हो जाएगा 5/3। तो नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा 8 - 1 बटा, ये पलट जाएगा, सॉरी ये पलटेगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 8 होगा, ये पलट जाएगा तो 8 - 8/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 - 8/5 तो 32/5, ये हो जाएगा 6.2/5, 6.2/5। देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। क्या बोला, x में x का 5%, 5/100 जोड़ेंगे तो कटाइए, ये हो जाएगा 20, x प्लस ये हो जाएगा x/20, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 20x प्लस x/20, 21x/20। इसको आप भाग दीजिए, क्या होगा 1.05x, क्या आ गया x कितना गुना होगा 1.05, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देखिए √2, उसके अंदर √2, इसको आपको जोड़ा, तो इसका देखिए क्वेश्चन देख के घबराइए मत, एकदम आसान है। इसका एक ट्रिक होता है, बेस में जो दिया है वो लिखेंगे,
1 माइनस 1/2 का पावर n। अब n यहाँ पे आपको पता n क्या होगा, तो n वही होगा जितना बार ये दिया होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा आपका 6। इसको बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1/2/6 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 2 का पावर 6 का मान कितना होता है, कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपको 64 हो जाएगा। ठीक है, और इसको घटाइए, ये आपको हो जाएगा 63/64 होगा। तो क्या था यहाँ पे 2, और इसके बाद पावर कितना आ गया मान 63/64, आपका आंसर हो जाएगा डी। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि रूट ए माइनस रूट बी बराबर 6, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 4, तो रूट ए बी का मान निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी बराबर 6, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, रूट ए प्लस रूट बी बराबर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट ए, और ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा आपको 10। यहाँ से रूट ए का मान निकल जाएगा 5, इसको हम काट देंगे। तो रूट ए का मान हमको 5 निकल गया, तो समीकरण 1 में उसका मान रखेंगे, हो जाएगा रूट ए का जगह पे हो जाएगा 5 माइनस रूट बी बराबर 6, माइनस रूट बी बराबर 1, तो रूट बी बराबर हो जाएगा आपको -1। आगे देखेंगे कि जब हमारे पास क्या हो गया, ए का भी मान निकल गया और बी का भी मान निकल गया, तो आगे पूछा है हमको कि रूट अंडर ए बी का मान निकालना है। तो ए का मान दिया है 5 और बी का मान दिया है -1, ये हो जाएगा -5, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला कि 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1000 रुपये की धनराशि को 1331 रुपया होने के लिए कितने समय लगेगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जब ब्याज होता है तो क्या होता है कि टाइम दुगुना हो जाता है और ब्याज आधा हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे पहले दिया क्या है। यहाँ पे हमको पी का मान दिया है कितना 1000, ए का मान दिया है 1331 रुपया, और हमको दिया है रेट दिया है 20%। लेकिन बोल क्वेश्चन में क्या रहा है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो अर्धवार्षिक के लिए हम क्या करेंगे, बट्टा में इसको आधा कर देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10%, और टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए बराबर P × 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर T। तो ए का मान कितना दिया है 1331, पी है आपको 1000, और यहाँ पे 1 प्लस 10 बट्टा जाएगा T। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा 1331, और ये 1000 इधर आ जाएगा बट्टे में, ये हो जाएगा 1000, और इसको कटाइएगा 1 0 से 1 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 का पावर T हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम 11/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे T नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपको T। क्यों, क्योंकि ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये है 11 का क्यू और ये है 10 का क्यू, तो बेस बराबर हो गया। तो बेस बराबर हो गया तो क्या होगा हमारा, T का मान हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष में ये आपको अर्धवार्षिक हो जाएगा। 3 वर्ष का 3 वर्ष में आपको हो जाएगा। आंसर में 3 नहीं दिया, देखेंगे हम यहाँ पे क्या छोड़े थे, आपको हम क्या लिखे थे, टाइम क्या है 2t है, तो यहाँ पे हमारा 2 छूटा हुआ था। अर्धवार्षिक ब्याज है तो यहाँ पे 2 गुना होगा ना, तो 2 छूटा हुआ था, तो t 2t का मान 2, तो t का मान हो जाएगा आपको 3/2।
1/2 वाट्स आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि 130 डिग्री संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले हमको पता होगा ना तो संपूरक कोण और पूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण उसे कहते हैं कि जिस कोण का योग 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं संपूरक, और पूरक कोण उसको बोलते हैं जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। देखेंगे बोल रहा है कि 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण, तो पहले 130 डिग्री दिया है उसका हम संपूरक कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे 180 माइनस 130 करेंगे तो 50 डिग्री रहेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑप्शन ए भी 50 भी दिया है लेकिन 50 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि 130 डिग्री के संपूरक कोण का क्या पूछ रहा है, इसका पूरक कोण। इसका पूरक कोण क्या करेंगे, पूरक कोण के लिए दोनों का योग 90, तो 90 में से 50 घटा देंगे तो क्या होगा 40, तो क्या होगा 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा सी। समझे? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक यदि 25 पलंग का क्रयमूल 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि 25 पलंग का क्या क्रयमूल मतलब सीपी बराबर है किसके 15 पलंग के एसपी के बराबर है। तो यहां से हटाइए इसको 5 3 तो हो जाएगा सीपी और एसपी आ जाएगा आपको नीचे, उसके बाद 3 और ई जाएगा 5, तो आपका क्या हो गया सीपी हो गया कितना 5 और एसपी हो गया सीपी हो गया 3 और एसपी हो गया 5। तो 3 रुपया में खरीद कर 5 रुपया में बेच रहा है, तो क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना का लाभ हुआ 2 का लाभ हुआ है, कितना पे 3 पे, और परसेंट के लिए 100 आपको हो जाएगा 200/3, ये आपको हो जाएगा 66.2/3%। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक सेना के बटालियन में 1000 सैनिकों के लिए 40 दिनों का पर्याप्त भोजन सामग्री है। 10 दिन पश्चात कुछ और सैनिक शामिल हो गए तब भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। कितने नए सैनिक बटालियन में शामिल हुए। बोल रहा है कि 1000 सैनिकों के लिए कितने दिन का था 40 दिनों के लिए था। 1000 सैनिकों के लिए 40 दिन का खाना था। बोल रहा है कि 10 दिन पश्चात कुछ सैनिक और शामिल हो गए तो अब खाना कितने दिन चला है 20 दिन, तो 10 दिन तक ये लोग खाना खाए होंगे, तो इसमें से क्या करेंगे हम इन लोगों के 10 दिन का खाना घटा देंगे, ये हो जाएगा आपको 40,000 माइनस 10,000, ये आपको 30,000 मतलब ठीक है 30,000 कहने का मतलब कि 30 दिन का खाना और है। उसको बोल रहा है कि कितने नए बटालियन शामिल हुए, पूछ रहा है कि 20 दिन चला, जो ये है 1000 के लिए था 30 दिन, लेकिन इसमें कुछ एक शामिल हो गए, तो ये कितना दिन चला मात्र 20 दिन चला। अगर शामिल नहीं हुए थे तो 30 दिन चलता, अब 20 दिन चला, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपको 30,000 और ये हो जाएगा आपको 20,000 प्लस 20x, ये घटाएंगे तो 20 हो जाएगा आपको 10,000 इधर आके घटेगा तो 10,000 बराबर 20x, 10 से 10 2 से ये कटेगा आपको 500, तो x का मान आपको कितना हो जाएगा
500, मतलब कि 500 और बटालियन आ गए, जिससे कि खाना जो 30 दिन चल रहा था वो खाना 20 दिन ही चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जडेजा ने अपनी पारियों में 45 रन के औसत से रन बनाए 15 पारियों में। 16वीं पारी में उसने शतक बनाया, तो अब उसका औसत रन क्या होगा? 16 पारियों कितना दिया है? 45। तो हम निकालेंगे पहले 16 पारियों 15 पारियों का कुल और रन निकालेंगे, तो इसको गुणा करेंगे। 15 75 तो 5 और 5 का 60 7 67 675 रन वो क्या 15 पारियों में बनाया था। बोल रहा है कि 16वें पारियों में उसने शतक बनाया, तो अब उसका औसत जो पूरा हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये औसत हो जाएगा 17 नहीं, ये औसत आपको उसका हो जाएगा 16 पारियों का औसत हो जाएगा, क्योंकि 16वां पारी का इसमें जुट गया है। ये कितना हो जाएगा? 775 बटा 16, इसको हटाएंगे तो 16 चौका 64, बच जाएगा आपको 13 और 5 16 8 128। इसको भाग देते हैं, इधर देख लेंगे भाग देके। 16 64 13 5 128, ये हो जाएगा आपको 7.5। 16 चौका 64, ये आपको 6, यहाँ पे देखेंगे 48.4, तो आपको एक ही ऑप्शन में है 48, तो ये आपको हो जाएगा 48.43। इसके आगे देंगे तो एक मिनट और कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए जीके जीएस का तो डाल ही रहे हैं, मैथ का भी डालेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन डालें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।